बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो हमसे मदद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है हमारा ना ईमेल एड्रेस मिल सकता है और ना ही हमारा जो फ़ेसबुक का जो अकाउंट है या मैसेंजर का जो मतलब कि अकाउंट है वो भी नहीं उनको बेचारों को मिल सकता। तो आप थोड़ा सा जो उनसा है हमारे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे खुद ब खुद हम रब्ता करेंगे। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ जुमे के दिन का, मोहब्बत का हैरान कुन अमल मैं आपको बताऊँगी। ज़िंदगी अल्लाह की देन है, अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत से कभी भी आप नाउमीद ना हुआ करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्यारों को खो तो देते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि वो प्यारा हमें मिलेगा भी कि नहीं। आपको लगता है कि आपका जो प्यारा है माँ सिवाय अल्लाह के कोई आप तक उसको पहुंचा दे या कोई आपकी मदद कर दे, नहीं। तो आप अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह कि जिस मुश्किल में मैं हूँ, जिस तकलीफ़ में हूँ, उस तकलीफ़ को ख़त्म कर दें और मेरी जो हाजत है उसको जो है आप पूरा कर दें। तो अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह आपका प्यारा आपके पास लौट आएगा। आज का जो अमल है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा एक ख़ास अहमियत रखती है कुरान पाक में। उसको अल्लाह पाक ने सबसे पहले पेज पर अल्लाह पाक ने उसको अता किया। और आप खुद सोचें कि सूरह फातिहा जो है वो शुरू में अल्लाह पाक की हम्द व सना को बयान करते हुए फिर हमारा कुरान पाक शुरू होता है। तो क्यों ना हम उससे मदद लें। 11 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। मतलब कि पहले आप 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद आप 11 मरतबा जौन सा है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा 11 मरतबा, 11-11 का हम अमल करेंगे। अब आपने क्या करना है, काजल ले लें, काजल ले लें आप। अगर काजल नहीं लेना तो आप सुरमा ले सकते हैं। अगर आपने सुरमा नहीं लेना तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप कोई मतलब कि क्रीम इस्तेमाल करते हैं या कोई काजल इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन के लिए मैं बता रही हूँ, तो आप उसके ऊपर दम करें। ठीक है, आप वो जब आप अपने चेहरे पर लगाएंगे या काजल अपनी आंखों में लगाएंगे, ठीक है, जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे वो मकसद ज़रूर कामयाब होगा। और जो आपका तालिब मतलूब का मसला है, ठीक है, वो भी आपका हल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो भाई लोग हैं, अब वो तो नहीं काजल इस्तेमाल कर, अक्सर भाई जो हैं वो क्रीम भी नहीं इस्तेमाल करते, तो उनके लिए है कि एक 150 का, ठीक है, एक जो है अतर ले आएँ, कोई सा भी अतर ले आएँ लेकिन उसकी खुशबू अच्छी हो। और जितनी आप अच्छी खुशबू लेंगे उतना ही ये काम करेगा। आप वो ले आएँ, अतर के ऊपर आप दम कर लें। ठीक है, अब जब आप दम करोगे ना तो आप दम किसके लिए कर रहे हो, ठीक है, आप दम जौन सा है वो मतलब कि अपने प्यारे को पाने के लिए कर रहे हो, आप अपनी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए कर रहे हो, कोई नाराज़ रूठा हुआ है उसको मनाने के लिए कर रहे हो। इवन कि अगर आपकी शादी का कोई मसला है तो आप उसके लिए ये कर रहे हो। जो मकसद है उस अत्तर में लिख कर आपने डालना है, छोटा सा, बिल्कुल इतना सा लिखें जैसे कि जैसे आप बिल्कुल बारीक सा एक मतलब कागज़ के ऊपर लिखे कटिंग कर लें कैंची से और वो उसके अंदर छोड़ दें। अत्तर के ऊपर ये दम करें, एक दफ़ा दम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप उस अत्तर को 3 से 7 दिन लगाएं, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपका जो मतलूब है, ठीक है ना, वो आपसे आ मिलेगा इंशाल्लाह। ये बहुत ताकतवर अमल है, एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।